न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समरीनाज आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं दिन भर की अहम खबरें। दिल्ली से शुरू हुई दिवाली पर पटाखों की बैन अब तेलंगाना पहुंच गया है। कोरोना वायरस के बाद फेफड़ों में खराबियों को देखते हुए महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, कर्नाटका, हरियाणा, चंडीगढ़ और वेस्ट बंगाल में भी पाबंदी लगाई गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पटाखे जलाने से लोगों में सांस लेने में परेशानी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर समित बैंक आरबीआई की इकोनॉमिक्स की टीम ने अंदेशा जाहिर किया कि भारत के इकोनॉमी दूसरी तिमाही नेगेटिव में हो सकती है, जिससे देश में मंदी आ सकती है। आरबीआई के इस प्रेडिक्शन मैगजीन नाउकास्ट में कहा गया कि देश में क्वार्टर के आखिरी में 8.6% गिरावट हो सकती है। आरबीआई के इस ऐलान के बाद देश में आर्थिक संकट गहरा हो सकता है, क्योंकि साल 2020-21 में पहली तिमाही में देश की इकोनॉमिक माइनस 24 पॉइंट्स के लगभग रही थी। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का इल्जाम लगा रही है, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैसा, ताकत और धोखे का सहारा लिया, फिर वो 31 साल के युवा को रोक नहीं पाए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इन्हें बुलेट वोटों को दोबारा गिना जाए, जहां पर आखिर में गिना गया है। तेजस्वी के मुताबिक कई सीटों पर इन वोटों को गैर कानूनी करार दिया गया, जिससे महागठबंधन कम फर्क से हारा और कई सीटों पर 900 पोस्टल बुलेट को गैर कानूनी बताया गया। इस दौरान तेजस्वी को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का नेता भी चुना गया। फिल्म एक्टर आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के मैकलडगंज में मृत पाए गए। इनकी खुदकुशी की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ 53 साल के थे और इससे पहले ब्लैक फ्राइडे, प्रजानिया, जब वी मेट, कारपोचे फिल्मों और मशहूर वेब सीरीज पाताल लोक में काम कर चुके हैं। आसिफ अपने कमरे में फांसी पर लटके पाए गए थे। आसिफ का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था और बॉलीवुड में करियर बनाने मुंबई शिफ्ट हो गए थे। इनकी मौत पर कई फिल्मी एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने अफसोस का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट से 50,000 की जमानत पर छूटे रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी ने देर रात रिहाई के फौरी बाद मीडिया से बात करते हुए फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अर्नब ने उद्धव ठाकरे को अपने शो में आने के लिए चैलेंज किया। अर्नब की रिहाई के वक्त सैकड़ों लोग तलोजा जेल के बाहर जमा थे। उस वक्त उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और न ही अर्नब ने मास्क पहना था, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने इन पर एक और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देवेंद्र फडणवीस ने अर्नब की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने के मामले में मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा को तौहीन अदालत का सामना करना होगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसकी इजाजत दे दी है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि लोग सुप्रीम कोर्ट पर बिला वजह क्रिटिसाइज करने के बारे में सजा पाएं और कॉमेडियन के ट्वीट्स मजाक की हद से बाहर होकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के विदेशी कामगारों के नए फैसले से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब के नए कानून में सुधार से विदेशी कामगार नौकरी बदल सके और अपने मन से नौकरी छोड़ वापस जा सकेंगे। अब इस मामले में सऊदी कानून आड़े नहीं आएंगी। सऊदी इस कानून से बेहतर टैलेंट को आकर्षित करना चाहती है। सऊदी अरब में जहां फिलहाल 26 लाख भारतीय काम करते हैं और भारत को इन एनआरआई से जीडीपी में काफी मदद मिलती है। राजस्थान सरकार से अपनी मांगें पूरी होने के बाद गुज्जर समाज के लोगों ने अपने आंदोलन खत्म कर दिया। इसी के साथ पटरियों पर हो रहे धरने भी बंद कर दिए गए और गुज्जर समाज के लोगों ने जिन पटरियों को नुकसान पहुंचाया था, अब वो खुद ही इसको दुरुस्त करने लगे हैं। गुज्जर समाज के आंदोलन से राजस्थान के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं कई दिनों से बंद थी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई रेलवे ट्रैक्स भी वापस शुरू हो गई हैं। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार 80 साल कवि वरवरा राव पिछले 2 सालों से जेल में हैं, जहां इनकी तबीयत खराब होने के बाद इनकी फैमिली ने अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत मांगी है। इन्हें 2018 में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई साल मुलजिम को बगैर चार्जशीट के रखा जा सकता है। हालांकि इनकी फैमिली ने संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ की दुहाई देकर इन्हें जमानत देने की मांग की थी।
80 वर्षीय वरदा राव को इससे पहले कोरोना भी हुआ था और फिलहाल तलोजा जेल में इनका इलाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को काले झंडे बताते हुए वापस जाओ नारे का सामना करना पड़ा। अलीपुर दौरा इलाके में बीजेपी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुजर रहे थे, जहां बीजेपी के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इन्हें झंडे बताए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोष के काफिले पर हमला भी हुआ, जिसमें गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना कोरियन डिक्टेटर किम जोंग से की है। सियासी गलियों में बिहार के बाद बीजेपी अगला निशाना बंगाल बताया जा रहा है। इस मामले को उसी की पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारी वेबसाइट newsexpresslive.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खबरों की लिंक पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।